सीबीएसई वर्ड में आपका स्वागत है। तो हम क्लास 10 ज्योग्राफी का 7 चैप्टर जिसका नाम लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी है पढ़ रहे थे। पिछले लेक्चर में हमने एयरवेज के बारे में पढ़ा था। आज हम कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। एवर सिंस ह्यूमन अपीयर्ड ऑन द अर्थ, जब से इंसान दुनिया में आए हैं, दे हैव यूज डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो उन्होंने बहुत तरीके के कम्युनिकेशन के रास्ते यूज किए हैं। जैसे बहुत पहले अगर हम बात करें कम्युनिकेशन कैसे होता था, कोई मैसेज कहीं भेजना होता था तो एक बंदे को जाना पड़ता था उस मैसेज को लेकर और फिर जाके वो बताता था, या पिजन के जरिए यानी कबूतर के जरिए मैसेज भेजा जाता था। बट द पेस ऑफ चेंज हैज बीन रैपिड इन द मॉडर्न टाइम्स। लेकिन टाइम के साथ साथ जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो भी इंप्रूव होता गया। लेकिन अगर हम मॉडर्न टाइम्स की बात करें, अभी इस 50-60 साल में ये चेंज बहुत ज़्यादा तेज हुआ है। ठीक है, बहुत जल्दी हमारा ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम बन गया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन इज फॉर इजियर विदाउट फिजिकल मूवमेंट ऑफ द कम्युनिकेटर और रिसीवर। अब दूर दूर तक कम्युनिकेशन हो जा रहा है बिना कम्युनिकेटर यानी जिसको मैसेज पहुंचाना है और रिसीवर यानी जिस तक मैसेज पहुंचना है, इन दोनों के बिना फिजिकल मूवमेंट के मैसेज पहुंच जा रहा है। यानी जिसको मैसेज भेजना है वो भी अपनी जगह पर है और जिसे रिसीव करना है वो भी अपनी जगह पर है और बहुत आसानी से मैसेज पहुंच जा रहा है। जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो, मैं अपने घर पे हूं, अपने घर से पढ़ा रहा हूं, आप अपने घर से देख रहे हो, तो बिना किसी मूवमेंट के कम्युनिकेशन हो जा रहा है, मैसेज पहुंच जा रहा है। पर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन। अब एक तो पर्सनल कम्युनिकेशन हो गया, जैसे मोबाइल के जरिए किसी से बात करते हैं, वो पर्सनल कम्युनिकेशन में हो गया या मैसेज करते हैं। और एक मास कम्युनिकेशन होता है जहां पर बहुत ज्यादा लोगों तक मैसेज को पहुंचाया जाता है, जैसे आपका टेलीविजन हो गया, रेडियो, प्रेस यानी न्यूज़पेपर वगैरह जो हो गया, और फिल्म आर द मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन द कंट्री। तो हमारे कंट्री के अंदर पर्सनल कम्युनिकेशन और जो मास कम्युनिकेशन है वो बहुत बड़ा है। द इंडियन पोस्टल नेटवर्क इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। अब इंडिया का जो पोस्टल नेटवर्क है यानी जो हमारा डाक वाला सिस्टम है वो दुनिया में सबसे बड़ा है। इट हैंडल्स पार्सल्स एज वेल एज पर्सनल रिटर्न कम्युनिकेशन। ये क्या करते हैं, पार्सल्स को भी हैंडल किया जाता है, यानी कोई सामान अगर किसी कहीं भेजना है आपको तो वो भी हो जाता है। और कोई लेटर वगैरह या कोई एप्लीकेशन आपने लिखी हो, जो रिटर्न इंफॉर्मेशन होती है वो भी इस पोस्टल नेटवर्क के जरिए, डाक वाले सिस्टम के जरिए भेजी जा सकती है। Cards and envelope are considered first class mail and are airlifted between stations covering both land and air. अब जो पोस्टल नेटवर्क है उसको दो हिस्से में बांट दिया गया है। ठीक है, एक तो फर्स्ट क्लास मेल हो गया, दूसरा सेकंड क्लास मेल हो गया। फर्स्ट क्लास के अंदर कौन सी चीजें भेजी जाती हैं, जैसे आपका कोई कार्ड वगैरह हो गया या कोई एनवेलप हो गया, लिफाफा हो गया, उसके अंदर जनरली कागज वगैरह ही हो, तो उसको इस फर्स्ट क्लास मेल के जरिए भेजा जाता है। अब इसको भेजने का क्या तरीका होता है, इसको एयरलिफ्ट कराया जाता है स्टेशंस के बीच में, यानी एयर ट्रांसपोर्ट के जरिए भेजा जाता है। और जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि एयर ट्रांसपोर्ट में भी रोड ट्रांसपोर्ट का यूज होता है। अब ऐसा तो है नहीं है कि आपके घर से डायरेक्ट आपने अपने घर से पार्सल को ऊपर उछाला और एरोप्लेन से किसी ने लपक लिया और फिर जहां जाना है वहां पर उसकी छत पे गिरा दिया, तो ऐसे तो होता नहीं। आप पोस्ट ऑफिस में जाकर अपने पार्सल को दोगे तो वो पोस्ट ऑफिस से एयरपोर्ट जाएगा किसके रास्ते, रोड के जरिए। ठीक है, तो इसमें दोनों चीजें कवर होती हैं फर्स्ट क्लास में, लैंड का भी और एयर का भी, दोनों रास्ते से जाया जाता है। द सेकंड क्लास मेल इंक्लूड बुक पैकेट्स, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स एंड पीरियोडिकल्स। सेकंड क्लास में कौन सा आ गया, आपके बुक पैकेट्स आ गए, यानी कोई किताब वगैरह भेजनी है वो, या कोई रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर है वो, या पीरियोडिकल्स। पीरियोडिकल्स क्या होता है, जैसे जनरली मैगजीन्स होती हैं ये, जो एक स्पेसिफिक टाइम पर पब्लिश होती रहती हैं। जैसे आपका वीकली मैगजीन हो गई तो हर हफ्ते वो छपेगी, मंथली मैगजीन हो गई, ईयरली मैगजीन हो गई। ठीक है, तो ये सारी चीजें सेकंड क्लास के अंदर आती हैं। इसको कैसे भेजा जाता है, दे आर कैरीड बाय सरफेस मेल कवरिंग लैंड एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। तो इसको कैसे भेजा जाता है, सरफेस मेल के जरिए। इसको एयरवेज के जरिए नहीं भेजा जाता बल्कि लैंड के जरिए और वाटर ट्रांसपोर्ट के जरिए भेजा जाता है। To facilitate quick delivery of mails in large towns and cities, 6 mail channels have been introduced recently. अब जो चीज हम भेजना चाहते हैं वो जल्दी पहुंच जाए, उसके लिए हमने 6 चैनल्स बनाए हैं, यानी 6 रास्ते बनाए जिसके जरिए हम चीजों को भेज सकते हैं। अब आपका सामान कौन सा है, कहाँ जाना है, उस पर डिपेंड करेगा आपको किस चैनल के जरिए, किस रास्ते के जरिए आपको भेजना है। ठीक है, तो बड़े बड़े चैनल्स के अंदर, बड़े बड़े शहरों के अंदर ये हमने चैनल्स खोल रखे हैं, जिसमें आपका हो गया राजधानी चैनल हो गया, मेट्रो चैनल हो गया, ग्रीन चैनल, बिजनेस चैनल, बल्क मेल चैनल एंड पीरियोडिकल चैनल। अब राजधानी चैनल और मेट्रो चैनल की अगर हम बात करें तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मुझे मिली नहीं। मैंने इंडियन पोस्ट की वेबसाइट पर भी चेक किया कि राजधानी चैनल और मेट्रो चैनल में क्या होता है, तो उतना इन्फॉर्मेशन मिली नहीं। अगर आपको इसके बारे में कुछ जानकारी हो तो आप मैसेज करके यानी कमेंट में बता देना। बाकी ग्रीन चैनल क्या होता है,
अगर आपको अपने ही शहर में या अपने ही टाउन के अंदर कोई मैसेज भेजना है तो उसके जरिए जाओगे, पोस्ट ऑफिस में जाओगे और ये देखोगे कहाँ ग्रीन चैनल है, या बहुत से बॉक्स होता है ग्रीन कलर का, उसके अंदर अपने लेटर को आप डालोगे तो वहां से वही बंदा लेके जाएगा जिसका काम उसी शहर या उसी टाउन के अंदर उस पार्सल को डिलीवर करने का होगा। अब बिजनेस चैनल में क्या होता है, जैसे आपका कोई बिजनेस है और उसमें यह है कि आपको सामान अलग अलग जगह भेजना है, तो आप वहां जाकर पोस्ट ऑफिस से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लोगे कि ठीक है हमारे सामान ऐसे ऐसे जाएंगे, तो वो डायरेक्टली आप उस बिजनेस चैनल पे आपका होगा, तो वहां जाकर अपनी जो रजिस्ट्रेशन आईडी होगी उसको बताकर अपना सामान दे दोगे, तो आपको लाइन नहीं लगाना पड़ेगा, इधर उधर ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट होगा। या अक्सर क्या होता है, बहुत बड़ा बिजनेस है तो पोस्ट ऑफिस से ही एक बंदे को लगा दिया जाता है, वो आकर आपका सामान ले जाएगा, ठीक है, तो वो उसका अलग से आपको पेमेंट करना पड़ता है। फिर बल्क मेल चैनल आ गया, यानी बहुत ज्यादा सामान आपको भेजना है, 100,000 इस तरह के सामान भेजने हैं, तो आप जाओगे पोस्ट ऑफिस तो वहां पर आपको बल्क मेल चैनल वाले काउंटर पे जाना पड़ेगा कि हमको बहुत ज्यादा सामान भेजना है, ठीक है, तो उसके लिए अलग बंदा होता है, वो अलग तरीके से जाता है। इसी तरह आपका पीरियोडिकल चैनल हो गया, यानी जो मैगजीन्स वगैरह पीरियड वाइज पब्लिश होती रहती हैं, हफ्ते में जाना है, मंथली जाना है, तो उसके हिसाब से अलग अलग चैनल बना दिया है और अलग अलग तरीके से हमने बांट दिया है ताकि बहुत जल्दी और बहुत आसानी से चीजें डिलीवर हो सके। डिजिटल इंडिया इज एन अम्ब्रेला प्रोग्राम टू प्रिपेयर इंडिया फॉर द नॉलेज बेस्ड ट्रांसफॉर्मेशन। अब डिजिटल इंडिया क्या है, एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है। अम्ब्रेला प्रोग्राम क्या होता है, जो बहुत बड़े लेवल पे एक प्रोग्राम चलाते हैं, यानी मकसद एक होता है, उसके अंदर बहुत छोटे छोटे तरीके के हम काम करते हैं ताकि उस मकसद को हम पूरा कर सके, तो उस पूरे जो प्रोग्राम को हम एक अम्ब्रेला प्रोग्राम कहते हैं। तो डिजिटल इंडिया भी एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है, यानी इंडिया को डिजिटलाइज कराने की कोशिश की जा रही है, और ये एक नॉलेज बेस्ड ट्रांसफॉर्मेशन है कि हमारे पास जितनी ज्यादा नॉलेज आएगी उतना ज्यादा हम सोसाइटी को बदल सकते हैं। द फोकस ऑफ डिजिटल इंडिया प्रोग्राम इज ऑन being transformative to realize IT Indian talent plus IT information technology is equal to IT Indian tomorrow and is on making technology center to enabling changes। अब जो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है उसका फोकस क्या है कि हमारा जो आईटी है, यानी इंडिया का जो टैलेंट है, बहुत सारे लोग हैं जो काबिल हैं, उनके पास टैलेंट है, उसको हमको मिलाना है, प्लस करना है किसके साथ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ, कि उनको जितने इंफॉर्मेशन की जरूरत है, जिस टेक्नोलॉजी की जरूरत है, उसको हम टैलेंट के साथ मिला देंगे, तो क्या होगा, इंडिया टुमारो यानी इंडिया का भविष्य बनेगा। और क्या है, मेकिंग टेक्नोलॉजी सेंटर, यानी एक ऐसा सेंटर बना दिया जाए जहां बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी हो और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम बदलाव ला सकें। इंडिया हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क इन इंडिया। तो इंडिया का जो टेलीकॉम नेटवर्क है, यानी जो हमारा टेलीफोन वाला सिस्टम है, वो बहुत बड़ा है, यानी एशिया की बात करें तो एशिया में जो बड़े बड़े टेलीकॉम नेटवर्क हैं उनमें हमारा देश भी काउंट होता है। Excluding urban places, more than two-thirds of the village in India have already been covered with the subscriber trunk dialing STD telephone facility। अगर हम अर्बन एरियाज को छोड़ दें, यानी शहर वाले एरिया को हम काउंट ना करें, सिर्फ विलेज का देखें, तो जो 2/3 विलेज हैं वहां पर एसटीडी फोन टेलीफोन फैसिलिटी पहुंच चुकी है। एसटीडी का मतलब क्या होता है, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, यानी आपको बहुत दूर दूर तक बात करनी हो तो उसे एसटीडी का हम कहते हैं। जैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट आपको बात करनी है, ओके, तो 2/3 विलेज तक ये एसटीडी वाली फैसिलिटी पहुंच चुकी है। In order to strengthen the flow of information from the grassroots to the higher level, the government has made a special provision to extend 24-hour study facility to every village in the country। अब जो इंफॉर्मेशन का फ्लो है उसको मजबूत करने के लिए कि बिल्कुल बेसिक से, यानी बिल्कुल छोटे छोटे गांव, बिल्कुल अंदर के गांव में रहने वाला बंदा भी इंफॉर्मेशन उस तक भी पहुंच जाए, उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, कुछ स्पेशल प्रोविजंस लाए हैं, कुछ ऐसे कानून बनाए हैं, कुछ ऐसे प्रोग्राम लॉन्च किए हैं कि 24 घंटे एसटीडी फैसिलिटी दी जा सके, ताकि देश के किसी कोने में भी, चाहे जितना आप अंदर रहते हो, बहुत जंगल वाले एरिया में रहते हो, वहां से भी आप किसी भी जगह पर कांटेक्ट कर सको और वहां से इंफॉर्मेशन ले सको। देयर इज अ यूनिफॉर्म रेट ऑफ एसटीडी फैसिलिटीज ऑल ओवर इंडिया। और अगर टोटल इंडिया की अगर हम बात करें तो एसटीडी जो फैसिलिटी है वो यूनिफॉर्म है, यानी ऐसा नहीं कि कहीं पर बहुत ज्यादा है, कहीं पर बहुत कम है, इतना हमने कोशिश कर ली है कि सब जगह ही एसटीडी फैसिलिटी पहुंच जाए। इट हैज बीन मेड पॉसिबल बाय इंटीग्रेटिंग द डेवलपमेंट इन द स्पेस टेक्नोलॉजी विद कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और ये कैसे मुमकिन हो पाया है, यानी ये जो यूनिफॉर्म रेट से एसटीडी की फैसिलिटी पूरे भारत में फैली है वो इस वजह से हो पाया है क्योंकि जो स्पेस टेक्नोलॉजी है और जो हमारी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है उसको हमने इंटीग्रेट कर दिया है, जोड़ दिया है। स्पेस टेक्नोलॉजी क्या है, जैसे आप सैटेलाइट हो गया, उसी के जरिए तो कम्युनिकेशन होगा, और लैंड पे हम क्या करते हैं, टावर वगैरह लगाते हैं, ठीक है, वो टावर सैटेलाइट से कनेक्टेड होते हैं, तो हमने दोनों को इंप्रूव किया है और दोनों को जोड़ दिया है, इसकी वजह से ये सारी चीजें मुमकिन हो पाई हैं। मास कम्युनिकेशन प्रोवाइड entertainment and creates awareness among the people about various national programs and policies।
अब जो मास कम्युनिकेशन है, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, वो क्या करता है, एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करता है। जैसे टीवी देखते हो तो उस पर क्या आता है, टीवी शोज आ रहे हैं, मूवीज आ रही हैं, तो एंटरटेनमेंट भी हो गया। और जो नेशनल प्रोग्राम है, जैसे बहुत सारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं, गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स होते हैं, उसके बारे में लोगों को अवेयर करना, जागरूक करना, ये भी काम होता है। जैसे अभी कोरोना में देखिए, टीवी पे आपको गवर्नमेंट की तरफ से एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाता रहता है कि आपको कोरोना से बचने के लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, सारी चीजें। तो ये उससे क्या होता है कि एक बार में बहुत ज्यादा लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। तो मास कम्युनिकेशन में क्या आता है, इट इंक्लूड्स रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक्स एंड फिल्म, तो ये सारी चीजें आती हैं। ऑल इंडिया रेडियो, जिसे हम आकाशवाणी कहते हैं हिंदी में, ब्रॉडकास्ट अ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम इन नेशनल, रीजनल एंड लोकल लैंग्वेज फॉर वेरियस कैटेगरीज ऑफ पीपल। तो अलग अलग तरह के लोगों के लिए वो अलग अलग तरीके के प्रोग्राम लॉन्च होते हैं, अलग अलग लैंग्वेज में, और नेशनल लैंग्वेज में भी, और रीजनल लैंग्वेज में भी, और लोकल लैंग्वेज में भी, स्प्रेड ओवर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो आप देश में कहीं पर भी रहते हो, किसी भी लैंग्वेज को बोलने वाले हो, हर तरीके की लैंग्वेज में आपको जो इंडियन रेडियो, जिसे आकाशवाणी कहते हैं, वो अपने प्रोग्राम को दिखाता है। दूरदर्शन, द नेशनल टेलीविजन चैनल ऑफ इंडिया, इज वन ऑफ द लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल नेटवर्क इन द वर्ल्ड। तो जो आपका दूरदर्शन है, जो कि इंडिया का नेशनल टेलीविजन चैनल है, वो दुनिया के जो बड़े टेरेस्ट्रियल नेटवर्क है, यानी वो नेटवर्क जो लैंड पर है, जमीन पर है, उनमें से एक है, यानी बड़े नेटवर्क में से एक है। इट ब्रॉडकास्ट अ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम फ्रॉम एंटरटेनमेंट, एजुकेशन टू स्पोर्ट एक्सेट्रा फॉर पीपल्स ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स। तो बच्चे, बूढ़े, जवान, हर किसी के लिए एंटरटेनमेंट से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड प्रोग्राम दिखाए जाते हैं इस दूरदर्शन पे। इंडिया पब्लिशेस अ लार्ज नंबर ऑफ न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स एनुअली। तो इंडिया में क्या होता है, बहुत ज्यादा न्यूज़पेपर और पीरियोडिकल्स भी पब्लिश होते हैं एक साल के अंदर। दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन दियर पीरियोडिसिटी। अब वो अलग अलग टाइप के होते हैं, वो डिपेंड करते हैं उनकी पीरियोडिसिटी पे। यानी जैसे न्यूज़पेपर है वो तो डेली आता है, मैगजीन्स वगैरह हैं आपके, बहुत सी वीकली आती हैं, मंथली आती हैं, ईयरली आती हैं। ठीक है, तो कैसी है वो डिपेंड करेगा कि कितने कितने टाइम पर उनको भेजा जा रहा है। न्यूज़पेपर्स आर पब्लिश इन अबाउट 100 लैंग्वेज एंड डायलेक्ट्स। अब जो आपका न्यूज़पेपर है वो लगभग 100 लैंग्वेज के अंदर पब्लिश होता है। अब यहां पर देखिए, लैंग्वेज लिखा है और डायलेक्ट्स लिखा है। ठीक है, जनरली हम क्या समझते हैं, डायलेक्ट्स को भी हम भाषा कहते हैं और लैंग्वेज को भी भाषा कहते हैं, लेकिन दोनों में फर्क है। लैंग्वेज क्या होता है कि स्टैंडर्ड होता है उसका, यानी वो उसके वर्ड वेल डिफाइंड होते हैं कि हाँ ये हिंदी भाषा के वर्ड हैं, ये इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड हैं, तो वेल डिफाइंड होते हैं। उसकी एक ग्रामर होती है, उसको लिखा जाता है, उसको बोला जाता है। लेकिन डायलेक्ट कोई एक फॉर्मल लैंग्वेज नहीं होती, जनरली उन्हें सिर्फ बोला जाता है, लिखने का कोई वो नहीं होता, और ये किसी लैंग्वेज से ही निकाल के बनी होती हैं, इसकी कोई प्रॉपर ग्रामर नहीं होती। तो थोड़ा सा ये फर्क है। वैसे जनरली हम दोनों यूज कर लेते हैं। ठीक है, भाषा के लिए हम लैंग्वेज भी कभी कभी कहते हैं, डायलेक्ट कहते हैं, लेकिन जब दोनों लिखा हुआ है इसलिए मैंने दोनों का डिफरेंस बता दिया। डिड यू नो दैट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ न्यूज़पेपर पब्लिश इन द कंट्री आर इन हिंदी फॉलोड बाय इंग्लिश एंड उर्दू। सबसे ज्यादा न्यूज़पेपर जिस लैंग्वेज में पब्लिश होता है वो आपका हिंदी है, उसके बाद इंग्लिश, फिर उसके बाद उर्दू। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फीचर फिल्म इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे ज्यादा जो फीचर फिल्म प्रोड्यूस होती हैं वो इंडिया के अंदर होती हैं। फीचर फिल्म्स क्या होती हैं, इसको अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। मैं एक जनरल अगर बताऊं तो अगर 50 मिनट से ज्यादा की कोई मूवी है तो उसे हम कहेंगे फीचर फिल्म, जिसे हम कहेंगे एक लॉन्ग लेंथ मूवी, जिसे थिएटर में लगाई जाती है और जिसका आप टिकट देते हो, जाकर थिएटर में देखते हो, तो वो सारी फीचर फिल्म्स के अंदर आती है, क्योंकि एक अच्छी खासी लेंथ की होती है। और जो 50 मिनट से कम की होती है उसे हम शॉर्ट फिल्म कहते हैं। तो फीचर फिल्म को सबसे ज्यादा प्रोड्यूस इंडिया में किया जाता है। इट प्रोड्यूस शॉर्ट फिल्म, यहाँ शॉर्ट फिल्म भी प्रोड्यूस होती है, यानी जो 50 मिनट से कम की होती है वो भी होती है। वीडियो फीचर फिल्म एंड वीडियो शॉर्ट फिल्म, तो दोनों तरीके की आपके वीडियो फीचर फिल्म हो गई जो बड़ी लेंथ की होती है, और जो छोटी लेंथ की होती है, दोनों तरीके की मूवी यहाँ पर प्रोड्यूस होती है। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन इज द अथॉरिटी टू सर्टिफाई बोथ इंडियन एंड फॉरेन फिल्म। अब जो इंडिया में बनी हुई फिल्म है या फॉरेन की कोई फिल्म है जिसे इंडिया में रिलीज किया जाना है, तो उसको सर्टिफिकेशन कौन देता है कि हाँ इसे आप थिएटर में रिलीज कर सकते हो। उसके लिए एक बोर्ड बनाया गया है जिसे हम सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन कहते हैं। जो आपका सेंसर बोर्ड होता है उसमें कुछ मेंबर होते हैं, वो पहले फिल्म को देखेंगे और उनको लगेगा हाँ ये सारी चीजें सही है, फिल्म रिलीज हो सकती है, तब वो अलाउ करेंगे। कोई सीन या कोई चीज उसमें पार्ट ऐसा लगेगा कि ये ठीक नहीं है, इसको दिखाना नहीं चाहिए, तो वो फिल्म के प्रोड्यूसर से कहेंगे इसको आप हटाइए, और जब हटाएंगे तभी हम इस फिल्म को रिलीज करने देंगे। ठीक है, तो वो सर्टिफिकेट देते हैं तभी कोई मूवी रिलीज होती है। ओके, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों में से शेयर करिए। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे आपको सब्सक्राइब लिखा होगा, एक बटन होगी रेड कलर में, तो उस पर क्लिक करके उसके आगे एक बेल आइकन बना होगा, घंटी का निशान, उस पर क्लिक करके ऑल पे कर देंगे, तो जब भी नई वीडियो आएगी वो आपको मिल जाएगी।
दूसरे सब्जेक्ट की अगर आपको वीडियो देखनी है तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।